स्वागत है ब्रेक के बाद। तो हरियाणा कांग्रेस के विधायक अब रायपुर पहुंच चुके हैं। बता दें आपको, लगातार जो है इस पर अपडेट आपको दे रहे हैं कि जिस तरह से जिस समय ये सारे विधायक निकले, एयरपोर्ट की आपको तस्वीरें दिखाई, उसके बाद होटल पर पहुंचे और अब जो है अजय माकन भी पहुंच चुके हैं। अब बैठकों का दौर शुरू होगा, चिंतन होगा और कहीं ना कहीं अजय माकन पहुंचे हैं, उम्मीदवार हैं, वो खुद विधायकों से बातचीत करेंगे, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। चिंतन शिविर तो कहा जा रहा है, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस में डर का माहौल है। क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस डर रही है और उसी को लेकर के वो सेफ साइड से खेलना चाहती है। वो चाहती है जब तक वोटिंग की डेट नहीं आ जाती तब तक विधायक सेफ रहें, उनसे कोई मुलाकात ना करे और उन्हें मनाने की, बातचीत करने की हर कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है। तो हरियाणा कांग्रेस के विधायक रायपुर पहुंच चुके हैं। बलबीर सिंह, शकुंतला खटेक, जयवीर वाल्मीकि, नीरज शर्मा, जगवीर मलिक है, इसमें सुभाष गांगुली है, मोहम्मद इलियास है, इंदुराज भालू हैं, बीएल सैनी हैं, मेवा सिंह हैं, धर्म सिंह छोकर हैं, रघुवीर कादियान, गीता भुक्कल, सुरेंद्र पवार, आफ्ताब अहमद, बीबी बत्रा भी पहुंच चुके हैं और मामन खान, कुलदीप वत्स, राजेंद्र जून, शिशपाल सिंह और केहरवाला रेणु भी पहुंच चुके हैं। और डिप्टी एडिटर अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, पहले भी, फिर से जुड़े हैं। अभिषेक, पहुंच तो चुके हैं सभी विधायक, अब अजय माकन भी पहुंच चुके हैं। आखिर क्या लगता है, जैसी स्थितियां हम देख रहे हैं, कितना अच्छा ये साबित होगा? क्या माकन उन्हें समझा पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे? और कन्विंस करेंगे तो आखिर कैसे कन्विंस करेंगे? माना जा रहा है कि वो कांग्रेस के पक्ष में है। यही वजह है कि वो मीटिंग में भी आज दिल्ली में शामिल हुए और चार्टर्ड प्लेन से रायपुर तक भी आए। 3 लोग भर मिसिंग है, उसमें भी कुलदीप बिश्नोई को लेकर सबसे ज़्यादा डाउट जो है कांग्रेस को है। अजय माकन की बात जहाँ तक है, अजय माकन को इसीलिए यहाँ पर भेजा गया कि उम्मीदवार भी हैं और इन विधायकों के साथ रहेंगे, समय गुजारेंगे और सीनियर लीडर भी हैं कांग्रेस के, तो कन्विंस भी कर सकते हैं, बाकी लोगों को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं और एक समय गुजारने का, उनको साथ रहने का मौका भी मिलेगा, जिससे कांग्रेस के बचे जो विधायक हैं वो भी उनके पक्ष में रह सकते हैं, उनको भी साधने का मौका मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर, छत्तीसगढ़ सरकार के जो 2 वरिष्ठतम मंत्री हैं, वो वहाँ पर पहुँचे हैं। वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि मेहमान यहाँ पर आए हैं तो बातचीत करने, किस तरीके की आगे की रणनीति हो सकती है, कैसे इन विधायकों को यहाँ पर रखना है, क्या आगे कुछ करना है, क्या वाकई चिंतन मनन की कोई ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके की और इंतजामात है, वो एक तरीके से प्रतिनिधि बन के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दोनों वरिष्ठ मंत्री। अंदर अजय माकन के साथ साथ वो पीछे पहुँचे हैं और ये बातचीत का सिलसिला एक तरीके से वहाँ पर चल रहा है। मुझे लगता है कि अंदर एक छोटी सी आज बैठक, चिंतन मनन भी हो सकता है, जिसमें एक क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, आगे किस तरीके से इन विधायकों को रहना है, एक गाइडलाइन भी बताई जा सकती है कि आप लोगों को इस तरीके से अगले 9 तारीख तक यहाँ पर ये व्यवस्थाएं रहेंगी, इस तरीके से आपको रहना है। दोनों वरिष्ठतम मंत्री हैं और क्या उन लोगों को ज़रूरत है, क्या अजय माकन या और तमाम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। देखिए, जो विधायक पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से उनको बाहरी किसी भी प्रकार के टेलीफोनिक बातचीत से दूर रखने की कोशिश होगी। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार के जो ये दोनों मंत्री हैं, एक तरीके से मीडिएटर का भी काम कर सकते हैं कि ऊपर से जो आदेश आएगा उस आदेश को यहाँ पर पहुँचा सकते हैं, उस यहाँ पर जो बातें होंगी वो उसे ऊपर तक पहुँचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास इस वक्त, छत्तीसगढ़ सरकार के पास ये पूरी जिम्मेदारी है कि इन विधायकों को अच्छी तरीके से रखा जाए, घेरेबंदी की है, जो बाड़ेबंदी है वो पुख्ता की जाए और वो चीज़ें यहाँ पर दिख भी रही हैं। आलाकमान ने उनके ऊपर भरोसा किया है, इन विधायकों को यहाँ भेजकर, तो उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश होगी। तमाम जो पुलिस व्यवस्थाएं, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं वो वहाँ पर कर दी गई हैं। शहर से 20 किलोमीटर दूर ये रिसोर्ट है जहाँ पर उन लोगों का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है और जो दोनों वरिष्ठ मंत्री हैं उनको भी भेजा गया है ताकि बातचीत का सिलसिला हो
क्या ज़रूरत है, क्या रणनीति आगे होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत कुशल मंत्री हैं और रणनीति में माहिर है। तो उनकी भी गाइडलाइन, उनकी भी दिशा निर्देश यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है ऊपर से भी कुछ निर्देश मिले हों जिनको ये पहुँचाने ये दोनों मंत्री यहाँ पर गए हैं। और बातचीत के बाद मुझे लगता है कि एक आध घंटे या 2 घंटा जितना भी समय लगे उसके बाद वो वापस लौटेंगे। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता वहाँ पर कर दी गई है। अजय माकन भी मौजूद है, विधायक भी मौजूद हैं और ये सिलसिला बातचीत का और आने जाने का सिलसिला कल भी लगातार बना रहेगा। जो 3 विधायक बचे उसमें से 2 विधायक और कल पहुँच सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। हालांकि जब वो पहुंचेंगे तब पता चलेगा कुलदीप बिश्नोई पहुंचते या नहीं पहुंचते, किस तरीके के हालात बन सकते हैं, क्या यहाँ के जो वरिष्ठतम मंत्री हैं वो सलाह दे सकते हैं, क्योंकि वरिष्ठ हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को लंबा अनुभव रखते हुए वो झेल चुके हैं, देख चुके हैं, तो उनका भी अनुभव यहाँ पर काम आएगा। तो एक तरीके से जो वरिष्ठों के बीच मंथन है वो वहाँ पर इस वक्त मेफेयर में चल रहा है और उसके बाद सभी निश्चित रूप से विश्राम करेंगे और आने वाले 9 तारीख तक की एक मोटी गाइडलाइन वहाँ पर शायद ये दोनों मंत्री बता देंगे कि किस तरीके से वहाँ पर रहना है, किस तरीके से चिंतन मनन करना है, किस तरीके से अजय माकन वहाँ पर उनके साथ समय गुजारेंगे। तो दोनों मंत्री पहुँच चुके हैं, 27 विधायक है वहाँ पर। अजय माकन जो कैंडिडेट है राज्यसभा के हरियाणा से वो खुद वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो चिंतन मनन समझिए चालू हो चुका है। जी अभिषेक, अजय माकन भी पहुंच चुके हैं, मंत्री पहुंचे हैं, वो मीडिएटर का काम भी करेंगे। अजय माकन है कन्विंस करने की कोशिश भी करेंगे। यहां से मध्य प्रदेश से भी कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उन्हें भी यहां पर जाने को कहा गया और पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है इन सभी विधायकों की। सवाल यहां पर मेरा यह है कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब भी सारे विधायक चले गए थे, तब भी वो उन्हें नहीं संभाल पाए थे, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको देना कहां तक ठीक? उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थी 2018 में, क्योंकि कमलनाथ ने भी, क्योंकि बहुत कम अंतर था, हालांकि उस समय भाजपा ने कोई दावा नहीं पेश किया था, लेकिन कमलनाथ के अनुभव को देखते हुए, सीनियर लीडर हैं, उन अनुभवों को देखते हुए, और जहाँ तक बात है कि उनकी सरकार भी कुछ इसी तरह गिरी थी, लेकिन शायद ये समझा गया हो कि उन गलतियों से सबक कांग्रेस ने सीखा है और नेताओं ने भी सीखा होगा। ऐसी परिस्थितियों से वो गुजर चुके हैं, तो उस गुजरती परिस्थिति का लाभ शायद वो बेहतर तरीके से ले सकें। उन तमाम परिस्थितियों को उन्होंने देखा है, तो शायद उन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से सुलझाने में, समझने में उनकी जो विश्वसनीयता है, उनका जो अनुभव है, वो पार्टी के काम आ सके। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए आला कमान ने उनको ये जिम्मेदारी दी होगी। और ये भी चर्चाएँ कि कमलनाथ भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हालाँकि कमलनाथ दिल्ली से मोर्चा संभालेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, ये तो अब समय के साथ ही खुलासा होगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ भेजा गया है, तो आलाकमान एक तरीके से सेफ फील कर रहा है छत्तीसगढ़ में इन तमाम विधायकों को भेजकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जो है देश में इस वक्त काफ़ी मजबूत स्थिति में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रणनीति पर आलाकमान को पूरा भरोसा है कि कुशल रणनीतिकार के तौर पर जैसे उन्होंने तमाम चीज़ें अब तक मैनेज की हैं, वो भी इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर लेंगे और उनके विधायक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सुरक्षित हैं। ये कई सारी चीज़ों को समझते हुए यहाँ पर उनको भेजा गया है, क्योंकि राजस्थान में भी सरकार ज़रूर है, लेकिन राजस्थान पास भी है, उसके बावजूद यहाँ पर भेजा गया है। तो निश्चित रूप से या तो दिल्ली से भी दूर रखना चाह रहे होंगे कि दिल्ली से, हरियाणा से दूर रहें ये विधायक। सुरक्षित जगह, मजबूत जगह छत्तीसगढ़ नज़र आई होगी और यही तमाम विचार विमर्श के बाद उनको भेजा गया यहाँ पर। सीनियर लीडर्स यहाँ पर कांग्रेस के हैं ही। और पर अभिषेक, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आखिर कब तक कांग्रेस के आला कमानों की अगर हम बात करें, कब तक विधायकों के पीछे, कार्यकर्ताओं के पीछे भागेगी, उन्हें रोकने की कोशिश करेगी? आखिर ऐसी क्यों नहीं कोई रणनीति तैयार की जाती है और पार्टी में ऐसी एकजुटता क्यों नहीं होती है? हमेशा अंतरकलह क्यों होती है कि ऐसी स्थिति हम हमेशा देखते हैं? क्यों ऐसी रणनीति तैयार नहीं की जाती कि एकजुटता के साथ रह सके और मिलकर के काम कर सके? देखिए, सियासत है, यहाँ पर परिवर्तन लगातार होता रहता है और कहा जाता है सियासत में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। और जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन की कमज़ोरी को कांग्रेस ने समझा भी था, इसीलिए उदयपुर में चिंतन शिविर भी लगाया गया था। और उस चिंतन शिविर को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी 2 दिन का नव संकल्प शिविर लगाया गया था कि उस चिंतन शिविर में जो कुछ तय हुआ कैसे संगठन में आगे इम्प्लीमेंट किया जाए। यही कोशिशें, यही कवायदे कांग्रेस की है। जैसा आपने जिक्र किया कि अंतरकलह ना हो, फूट ना पड़े, इन तमाम चीज़ों का चिंतन वहाँ भी किया गया होगा। हालांकि वो चिंतन शिविर से निकला अमृत कितना अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठन में बांट पाती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कवायद कांग्रेस की तरफ से हो रही है
राजनीतिक दल शायद अपनी गलतियों से ही सीखते हैं माना जाएगा, क्योंकि जो गलतियां कांग्रेस की कुछ हुई और उसके बाद कांग्रेस अब अलर्ट मोड पर है। पहले ही उसने विधायकों को यहाँ पर भेज दिया, जरा भी उसे शंका हुई तो कहा जाएगा गलतियों से सबक शायद पार्टी सीख रही है, नेता सीख रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा उनकी रणनीति कितनी सफल होती है। 10 तारीख को जब वोटिंग होगी तो उनका उम्मीदवार कितना वोट पा पाता है, अजय माकन क्या राज्यसभा पहुँच पाते हैं, या जो निर्दलीय खड़े हुए चिरंजीव शर्मा वो यहाँ पर किसी तरीके से जीत हासिल कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, 10 तारीख तक तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल सभी दल अपने अपने स्तर पर रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस ने अपने स्तर पर यह एहतियात बरता है, अपने विधायकों को तोड़फोड़ से बचाने के लिए कांग्रेस यहाँ पर उन्होंने अपने विधायकों को भेज दिया है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ में दे दिया है कि वो वहाँ पर उसे सुरक्षित रखें। और वो कवायद भी शुरू हो गई है। मेफेयर रिसोर्ट में ये तमाम विधायक हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 मंत्री भी वहाँ पर पहुँचे हैं, वो निश्चित रूप से कुछ ब्रीफिंग वहाँ पर करेंगे, कुछ ऊपर से आदेश आया होगा तो। और अगले 9 तारीख तक छत्तीसगढ़ के विधायक मेहमान रहने वाले हैं और उम्मीद है कि तस्वीरें भी जल्दी अंदर से आने लगेंगी कि आखिरकार इन विधायकों की एक्टिविटीज़ क्या है। बहरहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं से जब इस संबंध में बातचीत की गई तो बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया था, कहा था बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करती है, इसीलिए इन विधायकों को यहाँ पर लाया जाएगा। हालांकि खुलकर अभी तक किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन सभी मीडिया के ज़रिए, हमारे ज़रिए सभी आम लोगों को भी पता था, सभी को पता था कि विधायक पहुंच रहे हैं यहाँ पर। विधायक पहुंचे, विधायक को मेफेयर ले जाया गया, रिसोर्ट ले जाया गया, रुकवाया गया है और अब ये दोनों मंत्री भी पहुँच गए हैं, तो तमाम चीज़ें सामने आ गई। अब देखना है कल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुलकर क्या स्वीकारोक्ति करते हैं, क्या बताते हैं कि किस तरीके से इन विधायकों को यहाँ पर रखा गया है। बहरहाल बीजेपी तंज कस रही है यहाँ पर कांग्रेस पर कि वो अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं कर रही है और यही वजह है कि अपने लोगों पर भरोसा न करने की वजह से हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाकर रखा गया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अगले 9 दिन तक नई नई चीज़ें सुनने और देखने को मिलते रहेंगी कांग्रेस और भाजपा के बीच में। निगाहें कुल मिलाकर यहाँ के साथ साथ दिल्ली पर भी होंगी, हरियाणा पर भी होंगी। पर अभिषेक, ऐसा नहीं लगता कि बार बार 3 विधायक हैं, बार ऐसा देखना, हार का मुंह देखना और विश्वास न करना, तो उससे भी कहीं ना कहीं विधायकों का, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मोरल डाउन होता है, आत्मविश्वास उनका गिरता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मोरल डाउन होता है और आत्मविश्वास भी गिरता है। और पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी जिम्मेदारी है इस चीज़ों को समझना कि अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास और मोरल बनाए रखें। और मुझे लगता है कि उनके जो आला कमान है इस विषय पर अपने स्तर पर सोचते होंगे। हालांकि उनकी रणनीति कितनी सफल होती है, कितनी असफल होती है, कितने वो उसमें आगे बढ़ पाते हैं, ये तो वक्त वक्त पर जो घटनाएं होती हैं उससे समझ में आता है, या आने वाले वक्त पर पता चलेगा कि अपने मौजूदा हरियाणा में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उन घटनाक्रम में वो किस तरीके से अपनी रणनीति अपना पाते हैं, उनकी एहतियात, उनकी रणनीति कितनी कामयाब हो पाती है यहाँ पर। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन विधायकों को भेजकर एहतियात तो बरता गया है, ये एहतियात कितना काम आ पाता है 10 तारीख को ये तस्वीरें साफ़ होंगी। जब कांग्रेस के उम्मीदवार अगर पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं, तस्वीर साफ़ होगी, तब समझ में आ जाएगा कि ये रणनीति किस हद तक सफल रही है। जी अभिषेक, लगातार बने रहिएगा। युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, आप मौके पर ही मौजूद हैं, अभी क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? जी देखिए, हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं रिसोर्ट पर, जहां पर हरियाणा के जो सभी 27 विधायकों को रखा गया है और यहां छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ मंत्री हैं और कुशल रणनीतिकार हैं मोहम्मद अकबर, जिसको कहा जाता है, और जो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हैं, दोनों वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी जो गाड़ी का काफिला है वो बाहर निकल रहे हैं। मैं अपने सहयोगी इमरान कुरैशी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। यहाँ से जो है निकल रहे हैं पूरा गाड़ी का काफिला। मोहम्मद अकबर, मंत्री रविंद्र चौबे ये मेफेयर होटल से रवाना हो चुके हैं और एक तस्वीर सिर्फ न्यूज़ 18 पर आपको दिख रही होगी। और ये तस्वीर है, यहाँ पर आए, कुछ देर उन्होंने चर्चा की है विधायकों से और उसके बाद जो भी उनको जो ऊपर से आला कमान से या पार्टी से जो निर्देश मिले हैं वो उन्होंने साझा किया है, उसके बाद रवाना हो गए हैं। अब देखना होगा, 2 दिन चिंतन शिविर की बात कही जा रही है तो उसमें किस तरह से रणनीतियां बनेगी। अभी भी आप देख लीजिए, पुलिस की चाल
चाक चौबंद व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति बाहर का अगर अंदर जाना चाहे तो वो बिल्कुल परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लगातार पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है और अगर समय हो गया तो ड्यूटी भी बदला जा रहा है। और तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा के साए में पूरे जो विधायक हैं वो रहेंगे। 27 विधायक आए हैं, अजय माकन भी आए हैं और कुछ देर में ही अभी तुरंत जो मोहम्मद अकबर हैं वो लौटे हैं। निश्चित तौर पर जब प्रदेश के 2 वरिष्ठ मंत्री आए हुए हैं, कुशल रणनीतिकार आए थे और यहाँ से वो निर्देश देकर के गए होंगे और ये तस्वीर है वो कल साफ हो जाएगी कि किस तरह का उनका जो ट्रेनिंग का जैसे कार्यक्रम बोला जा रहा है, चिंतन शिविर की बात कही जा रही है, तो वो कल ही तय हो पाएगा कि आखिर किस तरह से तस्वीर रहेगी। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार पर आलाकमान ने एक बड़ा भरोसा जताया है। यही वजह है कि हरियाणा के सभी जो 27 विधायक हैं उन्हें भेजे गए हैं और कल जो 3 विधायक जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं वो संभवतः कल आ सकते हैं। दिन भर इस तरह से जो सिलसिला है हो सकता है कल जारी रहे, लेकिन ये बात तय कहा जा सकता है कि आला कमान के भरोसे पर अब छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस सरकार है ये वो कांग्रेस की जो पूरी टीम है वो खरा उतरे, इस दिशा में लगातार प्रयास भी करेंगी। जी युगल, आप लगातार बने रहिए। अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, 2 दिन का चिंतन शिविर है, चिंतन होगा, ये बात लगातार हो रही है, पर इस पर तो हाँ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है क्रॉस वोटिंग को अभी भी क्रॉस वोटिंग की बात पर अभी तक हाँ नहीं कही जा रही है। 2 दिन की बात है, 9 तारीख तक विधायक रुकने वाले हैं, अजय माकन भी रुकेंगे। आखिर ये 9 तारीख तक कितना खास रहने वाला है और क्या क्या इसमें रहेगा? युगल, 2 तारीख तक शिविर की बात कही गई थी, चिंतन की बात कही गई थी 2 दिन के लिए, पर अब 9 तारीख तक सारे विधायक रहेंगे। 9 तारीख तक रहने पर क्या क्या व्यवस्थाएं और क्या क्या इस दौरान खास होने वाला है? जी देखिए, सभी जो 27 विधायक हैं वहाँ अभी फिलहाल रिसोर्ट पर मौजूद हैं और वो आज आराम करेंगे। उसके बाद जो रणनीतियाँ हैं वो बनेगी। बड़ी बात यह है कि कोई भी रणनीति है अभी तक लीक नहीं हुई है, ना ही जो कांग्रेस की ओर से साझा किया गया है और इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है जब जो 27 विधायक हैं जब एयरपोर्ट पर विशेष विमान उनका उतरा, उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर भी मीडिया कर्मी नहीं ले पा रहे थे, तो इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया था, किस तरह से वहां पर प्लानिंग की गई थी, जो बसें लगी थी, यहाँ तक कि जो बस के जो वाहन चालक थे उन्हें भी कुछ नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ जाएंगे। हमने कई जो वाहन चालक हैं उनसे भी बात की, छोटे गाड़ियाँ में जो ड्राइवर थे उनसे भी बात करने की कोशिश की। वहाँ पर पुलिस की जितनी भी जो तैनाती की गई थी सुरक्षा के लिहाज से, उन्होंने भी बिल्कुल एक भी जानकारी है वो लीक नहीं किया है, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के वहाँ की जो सुरक्षा को लेकर के जानकारियां रही होंगी। अभी भी आप देखिए पुलिस के आला अधिकारी हैं जो सुरक्षा पर तैनात थे वो एक एक करके जा रहे हैं और ये बड़ी बात है, सुरक्षा की बात है। चूंकि 27 विधायक रुके हैं, अजय माकन भी यहाँ पर रुके हुए हैं, तो इसलिए कहा जा सकता है कि सुरक्षा की एक बड़ी जवाबदारी है। सुरक्षा में किसी तरह की सेंध नहीं होनी चाहिए। ये बात अलग है, कांग्रेस जो है रणनीति बनाएगी कि किस तरह से प्रशिक्षण होगा, क्या उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, कौन कौन आकर के उन्हें ट्रेनिंग देंगे या किस तरह की बातें होंगी, ये अंदर कमरे में रणनीति बनेगी। अभी तक फिलहाल कोई भी रणनीति है उसे साझा नहीं किया गया है, ये बड़ी बात है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा से कांग्रेस विधायक रायपुर पहुंच चुके हैं और कल से उनका चिंतन शुरू होगा। 2 दिन का ये चिंतन रखा गया है। अजय माकन भी पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दें छत्तीसगढ़ के 2 मंत्री भी पहुंचे हैं मीडिएटर के तौर पर, वो भी काम करेंगे, वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। अजय माकन जो कि उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं कन्विंस करने की विधायकों को कोशिश करेंगे। तो लगातार क्रॉस वोटिंग के डर से अब कांग्रेस सतर्क होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है और वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो यहां पर विधायकों को पहले दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली के बाद अब फिर एकदम से रायपुर का डिसीजन लिया गया और रायपुर में अब ये सभी विधायक 9 तारीख तक रहेंगे। तब तक
ना कोई फोन कॉल्स होंगे, ना किसी से मुलाकात होगी। तो सभी सतर्कता के साथ, सारी रेस्ट्रिक्शंस के साथ इन सभी को रहना होगा, ना किसी से बात करनी होगी। 9 तारीख तक यहां रहेंगे, मेल मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। आपस में जो भी मनमुटाव होंगे वो भी दूर किए जाएंगे और लगातार मनाने की कोशिश विधायकों को अजय माकन द्वारा भी की जाएगी, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। और इस पर ही अलग अलग तर्क जो हैं सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चिंतन करने के उससे ही रायपुर में विधायक पहुंचे हैं। तो वहीं बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी की तौर से साफ तौर पर कहना है कि विश्वसनीयता जो है वो अब कांग्रेस में नहीं बची है। कांग्रेस में उनके विधायकों पर भरोसा नहीं करते हैं, आला कमान विधायकों पर भरोसा नहीं करता है और तभी यह स्थिति बन चुकी है, फूट पड़ चुकी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।